Today we are going to learn bones and muscles. Second chapter of fifth standard. Okay. So in this chapter we will learn different kinds of bones and joint. Their functions, muscles. इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि डिफरेंट काइंड्स का बोन होता है, ज्वाइंट होता है ना, और उनके क्या क्या फंक्शन है, मसल्स के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। Each day we perform different kinds of activities. We eat, run, study, etc. Our bones and muscles work together to do all these various types of activities. We are not able to see our bones or muscles as they are covered and protected by our skin. The bones in our body are made of living tissues which have their own blood cells which help them to grow and their repair on their own. The bones also contain calcium, proteins, vitamins and minerals. हम जो डेली एक्टिविटी करते हैं, हर तरह का जो एक्टिविटी करते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी में अलग अलग है जो बोन्स है, हमारे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स हैं जो हमें हेल्प करता है ना। तो अभी जो हमारा हैंड है उसमें जो मसल्स हैं और जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट की वजह से हमारा हाथ है जो मूव करता है, हैंड मूव करता है ना। तो जहां जहां पे ज्वाइंट है वहां वहां ही हमारा हैंड है, फुट है, वो मूव करता है। और जो भी बॉडी पार्ट्स में ज्वाइंट का नहीं है, जहाँ पे ज्वाइंट नहीं है, तो उसको हम मूव नहीं कर सकते हैं। हमारा जो बोन है उसको हम नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि बोन्स है जो मसल से और स्किन से पूरा कवर किया हुआ है। मसल्स में जो अपना ओन टिश्यूज होता है वो जब हमें चोट वगैरह आती है तो क्या होता है, वो खुद से रिपेयर होता है ना। खुद से कहीं पे भी आपको चोट लगती है तो आप देखते हो 2-3 दिन के बाद आप कुछ भी नहीं करते हो, फिर भी वो खुद से रिपेयर होता है ना। द बोन्स ऑल्सो कंटेन कैल्शियम, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और बोन्स में कैल्शियम, प्रोटीन ये सारे मौजूद होते हैं, मिनरल्स वगैरह। वी आर बॉर्न विथ 300 बोन। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा कितने बोन्स होते हैं? जब बच्चा जो नवजात शिशु होता है तो उसके 300 बोन्स होते हैं। एज वी ग्रो द कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड विथ हार्ड बोन्स and some of the bones fuse together and we are left with 206 bones। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, ये बोन है जो आपस में ये क्या हो जाता है, बोन्स फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और उनका जो क्या हो जाता है, वो हमारा जो बॉडी का बोन्स है जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो एक अपने साथ वो बोन्स क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और उनका है जो काउंटिंग 206 हो जाता है। आवर बोन्स नॉट ओनली हेल्प इन द मोमेंट ऑफ our bones not only help in the movement of our body but also protect our delicate internal organ like heart, lungs, brain etc। हमारा है जो डेली मूवमेंट के लिए हमारा बोन ओनली काम नहीं करता, हमारा जो बोन होता है वो हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, लंग्स को, ब्रेन को, है ना। टू नो दिस लेट अस स्टडी अबाउट द स्केलेटन। जब हम स्केलेटन के बारे में जानेंगे तो हमें ये सब चीजें समझ में आएगी। अभी देखिए ये जो यहाँ का जो है रीफ है, तो ये रीफ के किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इधर ही हमारा हार्ट रहता है, लंग्स रहता है, तो इन सबको ये हार्ट वगैरह को ये प्रोटेक्ट करता है ना। और हमारा जो ये स्कल है तो स्कल के अंदर हमारा जो ब्रेन होता है उसे ये स्कल प्रोटेक्ट करता है ना। तो अभी हम स्केलेटन सिस्टम में समझते हैं क्या क्या है। The human skeleton is a framework of bones which protects the internal organ and also gives support and shape to our body। और जो ये स्केलेटन होता है वो एक तरह से फ्रेम है, हमारे पूरे बोन का बना हुआ फ्रेम है हमारा बॉडी का, और उसको मसल्स और स्किन से ढक के और है जो हमारा बॉडी को शेप मिल जाता है, हम अच्छे भी दिखते हैं। और क्या है, ये हमारा बॉडी को सपोर्ट करता है। एंड अडल्ट हैज 206 बोन्स। एडल्ट क्या 206 बोन्स होते हैं। द लॉन्ग बोन ऑफ द स्केलेटन इज हॉलो एंड इज फिल्ड विथ सॉफ्ट फैटी टिश्यूज कॉल्ड द बोन मैरो। बोन मैरो प्रोड्यूस्ड रेड ब्लड सेल्स। और जो बोन मैरो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है।
The skeleton system includes the skull, the spine, and the ribs. The skull. The bones of the head make the skull. The skull protects the brain which is located inside our head. जो bones of the head होता है वो किससे बना रहता है? skull, है ना? हेड से। देखिए इस तरीके से हमारा जो ये बहुत ही मजबूत होता है और इसके अंदर ही हमारा, ये स्कल के अंदर ही हमारा ब्रेन होता है ना? तो द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन विच इज लोकेटेड इनसाइड आवर हेड। इट इज मेड अप ऑफ 200 bones which are joined together. 22 bone, है ना? is made up of 22 bones which are joined together. एक साथ ये 22 bones को जोड़ के ये बना हुआ है ना? द अपर पार्ट ऑफ द स्कल हैज 8 बोन्स। जो इसका अपर पार्ट है उसमें कितने बोन्स ज्वाइंट हो रखे हैं? 8 बोन्स ज्वाइंट हो रखे हैं। एंड द फेस इन मेड अप ऑफ 14 बोन्स। और जो ये फेस जो हमारा है उसमें 14 बोन्स होते हैं। द अपर जॉ इज फिक्स्ड एट द लोअर जॉ इज मूवेबल ड्यू टू विच वी आर एबल टू स्पीक एंड ईट। इट कंटेन्स होल्स फॉर our nose, eyes, ears and mouth. Then when you put a hand on your nose, you will be able to feel a long structure. That is not a bone. It is a long piece of cartilage which gives shape to our nose. A cartilage is made up of strong tissues which are very flexible. अभी जो यहाँ पे आप जहाँ पे देख रहे हो ये अस्कल में, तो ये क्या है? हमारे आइज के लिए शेप बना हुआ है ना? हमारे नोज के लिए शेप बना हुआ है। तो ये नोज क्या है? कार्टिलेज से बना हुआ है और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है ना? और इसमें बोन्स नहीं है। देखिए यहाँ तक ही बोन्स है, इसके आगे बोन्स नहीं होते हैं। द स्पाइन, अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल कॉलम ऑफ बोन्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नेक टू द हेड ऑफ द बैक इज कॉल्ड द बैकबोन, है ना? ये जो लंबा सा ये जो होता है ना, इसे क्या बोलते हैं? बैकबोन बोलते हैं। ये कहाँ से? नेक से लेके ये यहाँ तक जुड़ा रहता है ना? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्टेब्रल कॉलम, और इसको वर्टेब्रल कॉलम भी बोला जाता है। नेक टू एंड ऑफ द बैक, है ना? पीठ के लास्ट तक ये रहता है ना, जो इसे बैकबोन बोलते हैं। ईच बोन ऑफ द बैक इट इज कॉल्ड द वर्टेब्रल column. Each bones of the backbone is known as vertebra. We have 33 small bones in our backbone. हमारे जो बैकबोन है ना, इसमें कितने बोन्स है? 33 बोन्स है। ये सारे जो बोन्स है कितने हैं इसके काउंटिंग? तो ये 33 बोन्स है। और बट एज वी ग्रो सम बोन्स फ्यूज विथ वन अनदर एंड वी आर लेफ्ट विथ 26 vertebrae. Each vertebra has a cushion of cartilage. It prevents the bone from rubbing. It is due to the vertebra that we are able to bend and twist our backbone. अब इसमें जो बोन्स है ना, जो भी 33 था, लेकिन ये सारे आपस में फ्यूज होके कितने बचते हैं? 26 बचते हैं, है ना? 26 वर्टेब्रा हमारे बॉडी में बचते हैं। ये हमें हेल्प किस चीज में करता है? जैसे हम मूव करते हैं, है ना? इन सब चीज में हमें ये हेल्प होता है। ईच वर्टेब्रा हैज अ होल इन इट। सभी में ये होल होता है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और द स्पाइनल कोड पासेस थ्रू दिस होल। और स्पाइनल कोड इस होल के द्वारा पास होता है। देयरफॉर द वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड्स। और जो वर्टेब्रल कॉलम होता है वो किससे प्रोटेक्ट होता है? स्पाइनल कोड से। Rib cage are thin, flat, bow-shaped bones that are enclosed. They form a cage around the heart and lungs to protect them. We have 12 pairs of rib cage, which are symmetrically paired on the right side and left side, forming a cage. अभी इसे रेब केज बोलते हैं। रिब केज में कितने होते हैं? कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं, जो दोनों तरफ से इस तरह से होते हैं रिब केज। और दे ज्वाइन द बैकबोन एट द बैक एंड द अस्टेर्नम यानी चेस्ट बोन। इन द फ्रंट 2 पेयर्स ऑफ द लोअर रिब्स आर नॉट अटैच्ड टू द चेस्ट बोन्स। दे आर
only attached to the backbone and are called floating ribs. और ये है जो only बैकबोन से ही अटैच होता है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, है ना। तो ये आगे का भी हमारा होता है, आगे का जो होता है वो किसे प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है ना, और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो है हमारा बैकबोन की तरफ से ये जो रिब केज होता है उसे फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। इन द ह्यूमन बॉडी देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। हमारे ह्यूमन बॉडी में 2 पेयर्स लिम्स होते हैं, है ना। लिम्स यानी आर्म और लेग्स। आर्म और लेग्स को एक साथ क्या बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं। 4 लिम्स आर हैंड्स, लिम्स, legs. Okay, 4 limbs, arms. The bones of the shoulder are attached to our spinal cord with the help of shoulder girdle or pectoral girdle. The forelimb is divided into 3 parts: the upper arm, the forearm, and the head. The upper arm of the body extends from the shoulder to the elbow. It is a single long bone called humerus. It provides a strength for pulling and lifting. The lower arm has 2 long bones. The wrist and the hand have 27 bones. जो हमारा हैंड का रिस्ट होता है इसमें 27 बोन्स होते हैं। और ये जो हमारा हैंड्स है यानी लिम्स है, तो ये दोनों क्या है, शोल्डर से ये अटैच होते हैं, है ना। हम कोई भी चीज़ भी पुलिंग करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारा हेल्प करता है। हिंड लिम्स, द हिंड लिम्स और लेग्स आर फ्लैट बोन्स विच आर अटैच टू द बैकबोन। अब ये जो है ये किससे अटैच होता है, बैकबोन से। ये ज्वाइंट हो रखा है ना। यहाँ जो बैकबोन वाला था ये उससे ये यहाँ पे ये ज्वाइंट हो रखा है। और विच फ्रॉम द pelvic grid, bones of the lower limbs are attached to the hip bone. अभी हिप बोन जो होता है उससे ये अटैच होता है ना। हिप का जो बोन, हिप बोन, इसे हिप बोन बोला जाता है, उससे अटैच होता है क्या, लेग्स का, लेग्स लिम्स। अपर हाफ ऑफ द लेग्स हैव अ लॉन्ग बोन कॉल्ड फीमर और थाई बोन। जो ऊपर का ये जो ऊपर साइड का जो ये बोन है इसे सबसे लंबा बोन बोला जाता है और इसका नाम क्या है, फीमर है ना। इट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। द लोअर लेग हैज 2 बोन्स नेमली टिबिया एंड फिबुला। अभी जो ये लोअर है ना ये इसको बोला जाता है टिबिया एंड फिबुला, यहाँ का जो ये बोन्स है। एट द एंड वी हैव द एंकल एंड फुट विच आर मेड अप ऑफ 26 स्मॉल बोन्स। अभी जो फुट है और यह एंकल है ये पूरे 26 बोन से बने हुए हैं, है ना। तो आप बता सकते हैं कि एंकल और फुट में कितने बोन्स है, तो 26 बोन्स है। डिड यू नो द ओनली बोन दैट इज नॉट कनेक्टेड टू अनदर बोन्स इज हायर्ड बोन इन द नेक। अभी जो नेक का जो बोन है वो किसी और अनदर बोन से कनेक्टेड नहीं है। ज्वाइंट आर अ प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट। ज्वाइंट ऐसे प्लेस को बोलते हैं जहाँ पे 2 बोन्स आके मिलते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे भी ज्वाइंट है, तो ये ऊपर से आया ना, फीमर बोन्स आया, और इधर से ये जो बोन है टिबिया एंड फेमुला इधर आके यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, है ना। तो इसे ज्वाइंट बोलते हैं। ऑल द बोन्स आर कनेक्टेड टू अनदर बोन्स। सारे बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। द एंड ऑफ आवर बोन्स आर कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ कार्टिलेज which cushions the joint. A stretchy strap called ligaments help to hold the joint together and prevent it from being dislocated. A stretchy strap called ligament, है ना, help to hold the joint together and prevent it from being dislocated. Immovable joint. अब immovable joint कौन सा है? An immovable joint is a place where 2 bones are joined together where little or no movement happens. Its function is to protect the delicate organs inside it. अभी 2 ज्वाइंट है जो जहाँ पे इमूवेबल ज्वाइंट है, वो ज्वाइंट है बट वो क्या मूव नहीं करते हैं, है ना। जैसे हैंड है, लेग है
हम ये सारे क्या है जो ये सारे है जो मूव करते हैं ना। लेकिन और भी ज्वाइंट है बॉडी में जो इमूवेबल ज्वाइंट है। जैसे यहाँ पे देखिए अस्कल में यहाँ पे ज्वाइंट है, बट ये क्या मूव करता है? नहीं करता ना। तो फॉर एग्जाम्पल द ज्वाइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द अस्कल, ज्वाइंट्स बिटवीन द टीथ, ज्वाइंट्स इन द पेल्विस आर ऑल इमूवेबल ज्वाइंट। तो जो टीथ का है, अस्कल का ज्वाइंट है, पेल्विस का ज्वाइंट है, ये सारे ज्वाइंट जो है ये मूव नहीं करते, बट ये ज्वाइंट है। यहाँ पे भी देखिए ज्वाइंट है। तो मूवेबल ज्वाइंट, द ज्वाइंट दैट वी आर एबल टू मूव फ्रीली इन आवर बॉडी आर कॉल्ड मूवेबल ज्वाइंट। वैसा ज्वाइंट जो हमारे बॉडी में फ्रीली मूव कर सकते हैं। अभी हमारा जो शोल्डर का ज्वाइंट है तो उसको हम जैसे चाहे वैसे मूव कर सकते हैं ना। हैंड को जिधर घुमाना है, लेफ्ट राइट, तो अप डाउन, इस तरीके से हम उसको मूव कर सकते हैं, है ना। These types of joint are found in the arms, legs, hips and shoulders. We are able to move these joints freely due to presence of cartilage. तो अभी हम इस तरह का जो मूवेबल ज्वाइंट है, लेग, हैंड्स, हिप्स, इन सबको जिधर भी हम चाहे अपने इच्छा से मूव कर सकते हैं ना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल ज्वाइंट। मूवेबल ज्वाइंट कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। हिंग ज्वाइंट, दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट allow movement only in one direction. The elbows, knees, fingers and toes have hinge joints. अभी जो एल्बो में, नीज में, फिंगर्स में, टोज में, वो कौन सा ज्वाइंट है? हिंग ज्वाइंट है, जिसको हम ओनली इन वन डायरेक्शन में, है ना, वन डायरेक्शन में ही उसको हम मूव कर सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, दिस टाइप ज्वाइंट ऑफ ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट ऑल डायरेक्शन में ये हमें ज्वाइंट करवाता है। कौन सा? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एंड इट्स फाउंड इन द हिप एंड शोल्डर्स। और ये कहाँ पे ये ज्वाइंट है? हिप में, शोल्डर्स में। Here one bone is like a ball and it's into the hollow socket of the other bones, है ना। तो इन सब का जो ज्वाइंट है वहाँ पे किस तरीके से है कि एक है जो बोन में इस तरह से देखिए होल है और दूसरा बोन उसमें है, और बोन को इस तरह से जैसे आप देखते होंगे एक दूसरे से आयरन का जो रहता है, नट बोल्ट होता है कसने के लिए मशीन वगैरह में, तो उस तरीके से। या तो आपने सिलाई मशीन देखा होगा, तो सिलाई मशीन में जब हम जो हैंडल घुमाते हैं या पैर से भी जहाँ पे चलाते हैं तो वहाँ पे नट बोल्ट होता है ना, एक दूसरे से कसने के लिए। तो उसी तरीके से यहाँ इसमें भी बोन्स में उसी तरीके का नट होता है, दो बोन्स को ज्वाइंट करने के लिए। पाइवट ज्वाइंट, दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज फाउंड बिटवीन आवर हेड एंड नेक। ये जो पाइवट ज्वाइंट होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे हेड में और नेक में। एंड अलाउ साइड टू साइड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो इसे हम अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी नीचे ऊपर हम कर सकते हैं मूवमेंट। द ज्वाइंट बिटवीन द फर्स्ट टू वर्टेब्रे, द ज्वाइंट बिटवीन द फर्स्ट टू वर्टेब्रे एंड द स्कल इज कॉल्ड एटलस। ओके, जो ज्वाइंट होता है वो 2 वर्टेब्रे में जो ज्वाइंट रहता है उसको बोला जाता है एटलस। ग्लैंडिंग ज्वाइंट, ग्लैंडिंग ज्वाइंट अलाउ द बोन्स टू स्लाइड ऑन ईच अदर, ग्लाइड past one another in any direction along the plane of the joint, up and down, left and right and diagonally. These types of joint is found in the wrist and ankle. रिस्ट और एंकल में कैसे ज्वाइंट पाए जाते हैं? ग्लैंडिंग ज्वाइंट। और इसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं, है ना। तो डिड यू नो द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज लोकेटेड इन द मिडिल ईयर, नो एज स्टेपल। हमारा जो सबसे स्मॉल बोन्स है हमारे बॉडी में वो कहाँ पे है? ईयर में है, और उसको स्टेपल बोला जाता है, स्टेपल्स। मसल्स, आवर बोन कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, they need something to move them. Muscles are attached to bones and pulled to make them move at joints. Every movement need muscles. There are 640 muscles in the human body. Human body में कितने मसल्स होते हैं? 640 मसल्स होते हैं। और बोन्स को जो मूवमेंट करने में, इधर से उधर मूव करने में जो हेल्प करता है वो कौन हेल्प करता है? मसल्स हेल्प करता है। दे आर मेड ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यूज, और ये
इलास्टिक टिश्यूज से बने होते हैं मसल्स। मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय अ टफ बैंड ऑफ टिश्यूज कॉल्ड टेंडन्स। मसल्स जो बोन्स से चिपका रहता है, उस टिश्यू वो किससे बना रहता है? बैंड ऑफ टिश्यूज से बना होता है, और उसे क्या बोला जाता है? टेंडन्स। मसल्स कैन पुल द बोन्स, दे कैन नॉट पुश। टू मूव बोन इन वन डायरेक्शन, at least two muscles are required. When a muscles contracts, the bones come close to each other, due to which we are able to move. For example, to move the lower arm, you need two muscles, wrist and wrist. So we can say that the muscular system is responsible for the movement of the human body. Muscles are basically of three types. मसल्स थ्री टाइप्स के होते हैं, और मसल्स ही हेल्प करता है बोन को मूव करने में, है ना। अगर ये जो मसल्स है वही हेल्प करता है। और मसल्स कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हम जानते हैं वॉलेंट्री मसल्स। These muscles control the movement of the body and are under our control. वॉलेंट्री मसल्स होता है जो कंट्रोल करता है मूवमेंट में, और ये हमारे कंट्रोल में होता है। दे वर्क इन पेयर्स लाइक वन मसल्स इन द पेयर कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल अदर रिलैक्स टू, है ना। वन पेयर का जो मसल्स है वो वर्क करता है, और जो दूसरे पेयर्स है वो रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। दीज आर फाउंड इन आर्म्स, लेग्स, आईज, टंग एक्सेट्रा। इस तरह के जो मसल्स है वो कहाँ पाए जाते हैं? आर्म्स में, लेग्स में, आईज में और टंग्स में। Thus, while reading, writing, walking और running, we use voluntary muscles. जब हम राइटिंग करते, रीडिंग करते हैं, वॉकिंग करते, रनिंग करते, इन सब में हमें कौन हेल्प करता है? वॉलेंट्री मसल्स यूज करते हैं हम। इनवॉलेंट्री मसल्स और स्मूथ मसल्स, इसे इनवॉलेंट्री मसल्स करते हैं या स्मूथ मसल्स करते हैं। दीज मसल्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में मसल्स नहीं होता। दे वर्क on their own, ये only खुद से वर्क करता है। They are found in internal organs. For example, when we eat our food from the mouth, it is pushed by muscles from the food pipe to the stomach. ये हमारे इंटरनल ऑर्गन है, जो कि हम खाना खाते हैं तो ये पुश करता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। जैसे लेग, हैंड, ये तो हमारे कंट्रोल में है कि हम उसको मूव करें या ना करें, है ना। Cardiac muscles. These types of muscles are found in the heart. They are involuntary and keep on pumping the blood throughout the body. जो कार्डिक मसल्स है वो भी इंटरनल है, और ये हार्ट में होता है, और ये इनवॉलेंट्री है, और ये खुद से पंपिंग करता है ब्लड को। Did you know scientists estimate that our eyes muscles moves our Scientists estimate that our eye muscles move over 1 lakh times a day, है ना। आपको पता है हमारा जो आइज का मसल है वो कितने टाइम मूव करता है? 1 डे में 1 लाख टाइम। अब यहाँ पे कुछ की वर्ड्स हैं। स्केलेटल सिस्टम, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, जॉइंट, अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। Muscular system made up of muscles and responsible for the movement of various body part. तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। If you like my video, like, comment and subscribe. Thank you for watching my video.